काठोरे और डॉल्फिन की कहानी, ईमानदारी का इनाम। बहुत बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे देश के जंगल के किनारे एक गरीब लकड़हारा रहता था। वो दिन भर जंगल में लकड़ी काटता और उसे बाजार में बेचकर अपना घर चलाता था। उसका सुख दुख का एकमात्र साथी था एक पुराना लोहे का कुल्हाड़ा। हर सुबह पक्षियों के गीत सुनते हुए वो जंगल की ओर निकल जाता था। चारों ओर हरे भरे पेड़, धूप की किरणें पत्तों से छनकर आती और नदी की कल कल ध्वनि। पूरा जंगल किसी परियों की कहानी जैसा लगता था। उस दिन भी वो हाथ में कुल्हाड़ा लिए जंगल में गया। चलते चलते उसने बहुत से पेड़ देखे, छोटे पेड़, मध्यम आकार के पेड़ और बहुत ऊंचे पेड़ जिनकी शाखाएं जैसे आसमान को छू रही हों। कभी वो किसी पेड़ के तने पर हाथ रखता और ऊपर देखकर सोचता, वाह, ये पेड़ कितना हरा भरा है, कितना जीवंत है। इतनी शाखाओं और ठंडी छाया वाले पेड़ को कौन काट सकता है? नहीं नहीं, इसे छोड़ देता हूँ, कोई दूसरा देखता हूँ। ऐसे ही पेड़ चुनते चुनते वो नदी के किनारे पहुंच गया। नदी चौड़ी थी और साफ पानी में सूरज की किरणें चमक रही थी। वहीं उसकी नजर एक पुराने लगभग सूखे हुए पेड़ पर पड़ी जो नदी के किनारे अकेला खड़ा था। यही ठीक रहेगा, लकड़हारे ने सोचा। ये पेड़ पुराना है, इसे काटने से किसी को नुकसान नहीं होगा। उसने कुल्हाड़ा उठाया और पेड़ काटना शुरू किया, लेकिन अचानक उसका हाथ फिसला और छपाक करके कुल्हाड़ा नदी की गहराई में गिर गया। हाय हाय, मेरा कुल्हाड़ा! लकड़हारा घबराकर नदी किनारे बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। हाँ, मेरा कुल्हाड़ा, वही तो मेरा एकमात्र सहारा था। अब मैं कैसे काम करूंगा? वो सिर झुकाकर नदी किनारे बैठकर रोने लगा। तभी पानी के भीतर एक चमक उठी। पानी के भीतर से धीरे धीरे ऊपर आई एक सुंदर डॉल्फिन। उसके शरीर पर सूरज की किरणें चमक रही थीं। डॉल्फिन ने कोमल स्वर में पूछा, अरे लकड़हारे, क्या हुआ? तुम यूं बैठे क्यों रो रहे हो? लकड़हारे ने आंसू पोंछते हुए कहा, मेरा कुल्हाड़ा नदी में गिर गया, वही मेरा एकमात्र सहारा था। डॉल्फिन मुस्कुराई और बोली, रो मत, मैं तुम्हारा कुल्हाड़ा ढूंढ कर लाती हूँ। ये कहकर वो पानी में डूब गई। कुछ देर बाद वो वापस आई। उसके मुंह में एक सोने का कुल्हाड़ा था। डॉल्फिन ने कहा, लो, ये रहा तुम्हारा कुल्हाड़ा। लकड़हारा हैरान होकर बोला, नहीं नहीं, ये मेरा नहीं है, मेरा तो पुराना लोहे का कुल्हाड़ा था। डॉल्फिन फिर पानी में डूब गई। इस बार वो चांदी का कुल्हाड़ा लेकर आई। क्या ये तुम्हारा कुल्हाड़ा है? लकड़हारे ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, ये भी मेरा नहीं है। डॉल्फिन तीसरी बार पानी में गई और जब लौटी तो उसके पास वही पुराना लोहे का कुल्हाड़ा था। लकड़हारे की आंखों में खुशी की चमक आ गई। वो बोला, हाँ, यही मेरा कुल्हाड़ा है, धन्यवाद, तुमने मेरी जान बचा ली। डॉल्फिन मुस्कुराई और बोली, तुम बहुत ईमानदार व्यक्ति हो, मैं तुम्हें तुम्हारी ईमानदारी का इनाम दूंगी। तुमने झूठ नहीं बोला, इसलिए मैं तुम्हें ये तीनों कुल्हाड़े उपहार में देती हूँ। ये कहकर उसने तीनों कुल्हाड़े लकड़हारे के हाथ में रख दिए। लकड़हारा कृतज्ञ भाव से उसकी ओर देखता रहा। डॉल्फिन धीरे धीरे पानी में विलीन हो गई। लकड़हारा खुशियों से भर उठा। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, आंखों में कृतज्ञता और मन में शांति। उस दिन के बाद से वो और भी मेहनती और ईमानदार बन गया। लोग उसकी कहानी सुनकर कहते, ईमानदारी कभी व्यर्थ नहीं जाती, उसका फल एक दिन अवश्य मिलता है। प्रार्थना। इस सुंदर कहानी को देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी ही और प्रेरणादायक और मजेदार कहानियां देखने के लिए वंडर टेल स्टूडियो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें।